सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु ने एक और अवसर इस तरह से दिया कि हम प्रभु के चरणों पर आएं और परमेश्वर के वचन से सीखें। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते आए हैं। 15वें अध्याय में आज हम आ जाएंगे। 15वें अध्याय को निकालेंगे और उस अध्याय को पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो कृपया निकाल कर पढ़ने में मदद करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 15वां अध्याय। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 वर्ष जो जिसके पास 7 अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले वे कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं के लिए वे खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, और तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा, तेरे नाम का महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिसके पास 7 विपत्तियां थीं, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युग युग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। धन्यवाद भाई। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। बहुत ही पीड़ाओं से भरे हुए, तकलीफ़ परेशानियों से भरे हुए एक समय का या समय के काल का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हम महाक्लेश के समय के रूप में हम जानते हैं। हम इस अध्याय को यदि देखें, 15वें अध्याय को, तो ये जो है 16 का एक इंट्रोडक्शन के रूप में देखा जा सकता है। 16वें अध्याय के एक परिचय के रूप में हम देख सकते हैं। यदि आप इस पिक्चर को देखें जिसे हमने पिछली बार देखा था, याद है आपको? तो इसमें क्या देखते हैं हम? 3 श्रृंखलाएं हैं, है ना? पीड़ाओं की या फिर दंड के 3 श्रृंखलाएं हैं। पहला कौन सा है? 7 मुहर हैं, और उसके बाद फिर 7 कटोरे हैं, 7 तुरहियां हैं, और उसके बाद फिर 7 कटोरे हैं। 7 मुहरें जो हैं वो हमने पहले देखी हैं, और उसमें जो 7वीं मुहर है वो जब खोली जाती तो उसमें 7 तुरहियां निहित हैं, और हमने उसमें देखा था कि क्या क्या होता है। और उसके बाद 7वीं तुरही जो है वो जैसे फूकी जाती है तो उसमें हम 7 कटोरों के दंड को हम देख सकते हैं। तो 7 मुहरों के अंदर 7 मुहरें हैं, और उसके अंदर 7वीं मुहर के अंदर क्या है? 7 तुरहियां हैं। तो तुरहियों का दंड है, और 7 तुरहियों के दंड में 7वीं तुरही में क्या है? 7 कटोरों का दंड है। और यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल पहुँचे हैं। हम फिर से अपने इस अध्ययन में आगे जारी रखेंगे। तो हम देख रहे थे कि किस तरह से इन दंड के अंदर, इन न्याय के अंदर परमेश्वर संसार के साथ अंततः न्याय करके अपने न्याय की पूर्णता को लेकर आने वाला है। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट बताता है कि एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर सारे पृथ्वी का क्या करेंगे?
न्याय करने वाले हैं। रोमियो की पत्री में हम पहले अध्याय में इस तरह से पढ़ते हैं कि परमेश्वर का क्रोध सारे अभक्ति के विरुद्ध प्रकट होता है, उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को अपने अभक्ति से दबा दिया है। उस भाग को जरा पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो का पहला अध्याय और उसके 18वें पद को पढ़ लें। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखिए, परमेश्वर के बारे में बाइबल, पवित्र बाइबल, शास्त्र बाइबल इस तरह से बताता है कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है, हमारे समान नहीं है। कई बार मनुष्य ईश्वर के बारे में या परमेश्वर के बारे में ये सोचते हैं कि वो भी हमारे ही समान हैं, हमारे ही समान जो है झूठ बोलते हैं, हमारे समान वासना करते हैं, हमारे समान ईर्ष्या रखते हैं। परंतु बाइबल बताता है कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है हमसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, मतलब वो कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, और उनका न्याय जो है वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है। किसी के बाहरी रूप को देखकर वो न्याय नहीं करते हैं, परंतु सच्चा न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। और हम यहाँ पर रोमियो में पढ़ते हैं कि मनुष्यों ने क्या किया है, सत्य को अधर्म से दबा रखा, दबा दिया है। और आज कई लोग ये सवाल करते हैं कि संसार में कितना अन्याय हो रहा है, कितना अधर्म हो रहा है, परमेश्वर इसके विरुद्ध में कुछ करते क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य की जिस अध्याय को हमने देखा, 15 और 16 में आकर जो है परमेश्वर के क्रोध को, भयानक क्रोध को, उसके न्याय को पूर्णता की ओर आते हुए हम देख सकते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि संसार जैसा चलता आया है वैसे ही चलता रहेगा, एक पीढ़ी आई है वो चली जाएगी, उसके बाद अगली पीढ़ी आएगी और जो कुछ चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा, इसलिए खाओ पियो और मौज करो, जो ऐसा सोचते हैं वो बहुत बड़ी गफलत में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि एक दिन न्याय का आने वाला है, उस दिन परमेश्वर न्याय करेंगे। उसी अध्याय के, रोमियो के पहले अध्याय के कुछ और पदों को, आगे के कुछ पदों को हम पढ़ लेंगे। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण, देखिए ध्यान से सुनिए, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। मनुष्यों ने परमेश्वर के ज्ञान को जानने के बाद भी, इस बात को जानने के बाद भी कि परमेश्वर हमारे समान नहीं है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर हमारे समान सोचने वाला, काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, उसके बावजूद मनुष्यों ने क्या किया, अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी सोच विचार के अनुसार उसने परमेश्वर के कुछ रूप को बना दिए। अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है। परमेश्वर का वचन बताता है ये सब परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है, परमेश्वर इनसे घृणा करता है, और एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर इन सारी बातों का भयानक न्याय करने वाले हैं। तो हम 15वें अध्याय को यदि हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर के क्रोध की पूर्णता को या उसके अंत को हम देख सकते हैं। हम इसके पहले जितने हमने जो देखे, दंड देखे, कौन कौन से हैं? 7 मुहरें और 7 तुरहियां, है ना। तो इसमें जितना हम देख चुके हैं, इन सब में परमेश्वर के क्रोध को हम रिस्ट्रेन करते हुए देख सकते हैं, या फिर उसको, उसकी सीमाओं को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसके बावजूद परमेश्वर फिर भी दया कर रहा है। और आप जानते हैं उस समय पर, उस दौरान भी लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को जान रहे हैं,
प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करके उद्धार भी पा रहे हैं। तो परमेश्वर की बड़ी करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह उस दौरान हम देख सकते हैं। परंतु अब सारी सीमाओं का बांध टूट चुका है। अब जो है फाइनल जजमेंट आने वाला है। और यदि आप इन 7 कटोरों के न्याय को देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो एक के बाद एक बिना किसी विलंब के इन विपत्तियों को हम आते हुए देख सकते हैं। बहुत ही भयानक है, व्यापक है। पहले कुछ क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ा था, कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ा था, परंतु ये सब के ऊपर अब प्रभाव डालने वाला है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इन अंतिम अध्यायों में अर्थात 15 और 16 में हम 7 कटोरों के अंतिम न्याय को देख सकते हैं। 15 में हम इसकी तैयारी होते हुए देखते हैं और 16 में उसे हम पूर्ण होते हुए देख सकते हैं। 15वें अध्याय में हम 7 विपत्तियों को पूर्ण होते हुए नहीं देखते, हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आज हम प्रभु ने चाहा तो कोशिश ये हमारी होगी कि हम 16वें अध्याय के भी कुछ पोर्शन को ले लें, ताकि हम उस 7 कटोरों के उस दंड को भी हम देख सकें, समझ सकें। कटोरों का न्याय 7वीं तुरही के न्याय का समापन है, जो कि 7वीं मुहर की पूर्णता है। देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट ऐसा लग सकता है, परंतु हमने देखा था कि 7वीं मुहर, 7 मुहरें हैं और उसमें जो 7वीं मुहर वो क्या है, वो 7 तुरहियां हैं, और उसमें जो 7वीं तुरही है वो क्या है, 7 कटोरे। तो इसलिए कटोरों का जो न्याय है वो ये वहीं से आरंभ हो रहा है। इस बात को, इसके कंटिन्यूएशन के लिए हम इस बात को देख रहे थे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके पहले 2 पदों को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का क्या है, अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े हुए देखा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, 7 स्वर्गदूत हैं। 14वें अध्याय में हम जो है देखते हैं क्या हो रहा था, परमेश्वर जो है एक तरह की कटनी कर रहे थे, और उसके बाद अब यहाँ पर आकर हम देखते हैं एक और चिन्ह देख रहा है यूहन्ना, और उसमें कितने दूत हैं, 7 स्वर्गदूत हैं, जिनके पास क्या है, 7 विपत्तियां हैं। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि ये विपत्तियां उनको किस में दी गई हैं, कटोरों में दी गई हैं। तो सबके पास एक एक कटोरा है, और उस कटोरे के अंदर क्या है, परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर का दंड है, उसके अंदर पड़ा हुआ है। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह जब गत्समने के बाग में थे, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता से कुछ प्रार्थना की। याद है क्या कहा, हो सके तो ये कटोरा टल जाए। हो सके तो ये कटोरा टल जाए। आप जानते हैं वो कटोरा क्या है, परमेश्वर के भयानक न्याय का, दंड का कटोरा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस भयानक न्याय को, पाप का जो दंड उनके ऊपर आने वाला था, किसके कारण, उनका नहीं परंतु हमारे पापों का दंड जो प्रभु यीशु मसीह पर आने वाला था, उसे सामने देखकर प्रभु यीशु मसीह पिता से कहते हैं, प्रभु हे पिता, हो सके तो ये कटोरा टल जाए, परंतु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कटोरे को पी लिया, या फिर परमेश्वर के उस क्रोध को उसके अपने ऊपर ले लिया, और उस पर विश्वास करने के द्वारा आज हमारा उद्धार हुआ है। हम उस भयानक उस कटोरों के उस दंड के भागी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमारे स्थान पर किसने उसे ले लिया, प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। तो ये एक चित्र है, ये एक सिंबल है परमेश्वर के क्रोध का, परमेश्वर के न्याय का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, 7 स्वर्गदूत हैं, और उनके पास अंतिम विपत्तियां हैं, मतलब ये फाइनल जजमेंट है ना। फाइनल जजमेंट मतलब ये महाक्लेश के दौरान में जो विपत्तियां आ रही हैं उनका समापन है। उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब क्या हुआ, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। अब ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमागी कल्पना से इसे समझना आसान है।
समुद्र किसका होता है? पानी का होता है, परंतु यहाँ पर कैसा है? कांच का एक समुद्र करके लिखा है। कांच का समुद्र मतलब क्या है? आग मिला हुआ कांच का समुद्र कैसा क्या है? अब देखिए, यूहन्ना अपने दर्शन में कुछ बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखता है जो कि उसे समझा पाना उसके लिए भी क्या है? बहुत ही कठिन है, असंभव है करीब करीब, क्योंकि वो स्वर्गीय दर्शन देख रहा है, स्वर्ग की ऐसी चीज़ें देख रहा है जिसे पृथ्वी की चीज़ों के साथ कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये संभव है क्या? स्वर्ग की जो बातें हैं वो उन्हें पृथ्वी के शब्दों में उसको वर्णन करना असंभव है, परंतु वो करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब वो उन ऐसी बातें जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हमें समझ नहीं आ सकती हैं। तो हो सकता है ये परमेश्वर की महिमा और उसके न्याय का एक प्रतीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। खैर, आगे बढ़ें। महाक्लेश के दौरान मसीह विरोधी उसकी मूर्ति और उसके अंक पर जयवंत हुए कुछ लोग, इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। कौन सा समय है? महाक्लेश का समय है। और उस समय पर जो मसीही विरोधी है, अर्थात एंटी क्राइस्ट है, जो शैतान का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, उसने क्या कर दिया है? ऐलान कर दिया है कि इस पशु के अंक को, जैसे 666 का जो अंक है बताया गया है, उस अंक को यदि कोई अपने ऊपर न ले, माथे पर या अपने हाथ पर, तो वो कुछ नहीं खरीद नहीं सकता, वो बेच नहीं सकता, वो यात्रा नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर निर्भर रहेंगी कि उसने वो अंक लिया है कि नहीं लिया है। परंतु हम पढ़ते हैं आगे जाकर, यदि हम देखें 14वें अध्याय के 9वें पद को पढ़ें। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, हाँ, आगे भी पढ़ लें। तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीति मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। यहाँ पर एक स्वर्गदूत बड़े शब्द से चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है? जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करेगा और अपने माथे अपने हाथ पर उसकी छाप लेगा, तो वो क्या उसको क्या मिलेगा? परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। पहले ही चेतावनी दे दी गई है। क्या चेतावनी दी गई है? कि इसमें शामिल मत होना, इसको अपने ऊपर मत लेना। 7 और 8 को देखें। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। वो ये कह रहा है कि देखो, तुम इस पशु की और क्या बोलते हैं, पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा मत करो, क्योंकि परमेश्वर है जिसने सारी चीजों की सृष्टि की है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। और उसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार के कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। देखिए, परमेश्वर का स्वर्गदूत पहले से ही चिता रहा है, चेतावनी दे रहा है। किस बात की चेतावनी दे रहा है? कि इस छाप को अपने ऊपर मत लेना, अपने माथे पर मत लेना। तो यहां पर लिखा है कि कुछ लोगों ने नहीं लिया, है ना? यही बात समझ में आती है ना? दूसरे पद में क्या पढ़ते हैं? जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। आगे पढ़ते हैं, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा, है ना? अब ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर उस समय पर विश्वास किया। उन्होंने परमेश्वर को सृष्टिकर्ता होकर, परमेश्वर को उद्धारकर्ता होकर माना, और उन्होंने अपने पापों से मन फिराया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उस छाप को अपने ऊपर नहीं लिया। तो इसलिए क्या हो गए? वो क्या लिखा वहां पर? वे लोग उसके ऊपर जयवंत हुए करके हम पढ़ते हैं। 7वें अध्याय में आ जाएं। 7वें अध्याय के 9 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे।
एक काम करते हैं, हम उसके सिर्फ 9 और 10 को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसमें जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। या काफ़ी है। हमने यहाँ पर पिछले जब अध्ययन हम कर रहे थे इस भाग का, तो हमने इस बात को देखा था कि एक बहुत बड़ी भीड़ है। और ये भीड़ कौन सी है? जिन्होंने इस महाक्लेश के दौरान क्या किया है? परमेश्वर पर विश्वास किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं, ये उस पशु के ऊपर और उसकी मूर्ति के ऊपर, उसके अंक के ऊपर जयवंत हुए करके हम पढ़ते हैं। उसके सामने नहीं झुके, उसकी मुहर या अंक अपने ऊपर नहीं ली, बल्कि उन्होंने उसके लिए क्या कर दिया? अपने प्राणों को दे दिया। क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि यदि कोई नहीं लेगा तो क्या किया जाएगा? मार डाला जाएगा। तो वो लोग मार डाले गए, परंतु परमेश्वर का वचन उनको किस तरह से प्रस्तुत करता है? हार गए लिखा है क्या? नहीं। क्या लिखा है? जयवंत हुए करके लिखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जो लोग कष्ट उठाते हैं, जो लोग सताए जाते हैं, वे हारे हुए लोग हैं कि जयवंत लोग हैं? ये बड़ी सच्चाई है जो परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। इसलिए हम उस गीत में जब गाते हैं कि दुनिया से हारो तो हारा ना समझो, सचमुच में तेरी यही जीत है। जो पाप के ऊपर विजयी होता है, जो पाप से नहीं हारता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है, सताव सहता है, वो वास्तव में जयवंत है। सताव हुआ उनका और वो मार डाले गए, परंतु परमेश्वर का वचन उन्हें कैसे प्रस्तुत करता है कि वो जयवंत है। आगे हम आ जाएं उसके 3 और 4 में। पढ़ें जरा जल्दी से। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे डरेगा और तुझसे न डरेगा, और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। धन्यवाद। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये लोग गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। और कौन सा गीत गा रहे हैं? परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत। मूसा का जो गीत है हमें निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में मिलता है। जरा जल्दी से हम निकालेंगे, हमारे पास समय कम है, फिर भी थोड़ा सा आपको रेफरेंस समझ में आ जाए तो निर्गमन की पुस्तक निकाल लीजिए, उसके 15वें अध्याय को निकाल लीजिए। उसके पहले की कुछ पदों को हम पढ़ लेंगे। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महा प्रतापी ठहरा। अब जरा सुन लीजिए इस बात को कि ये लोग इस गीत को गा रहे हैं, तो इस गीत के अंदर क्या क्या थीम्स हैं या क्या क्या विषय हैं उनको जरा ध्यान से सुनिए। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन की रथों और सेनाओं को उसने समुद्र में फेंक दिया। अब क्या हुआ आप जानते हैं ना? फिरौन और उसकी सेना किसके पीछे पड़ी थी? इजरायली लोगों के पीछे पड़ी थी। दोनों तरफ पहाड़ हैं, पीछे क्या है? सेना है, और सामने क्या है? लाल समुद्र है। कहीं बचने का कोई रास्ता नहीं। उस समय पर क्या होता है? परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करके सूखी भूमि पर से इजरायली लोगों को ले जाते हैं। और हम जानते हैं फिरौन ने अपने हृदय को कठोर कर लिया होता है, और उसके बाद फिर वो अपने सेना समेत उनका पीछा करते हुए कहाँ चले जाता है? समुद्र में। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि एक ऐसी घटना हुई है जिसकी कल्पना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। समुद्र 2 भागों में विभाजित होकर
जरा उस पिक्चर को इमेजिन कीजिए, दोनों तरफ में पानी जो है पहाड़ के समान खड़ा है। ऐसा संभव है? हाँ? जो साइंस के स्टूडेंट्स वो जानते हैं ना कि पानी ऐसा ऐसा बिना किसी सपोर्ट के नहीं खड़ा रह सकता, सही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है और वो लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर इनके लिए काम कर रहा है और वो उसके बीच में से होकर निकल कर आगे जा रहे हैं। लेकिन फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा करती है और उसके बाद हम जानते हैं क्या होता है। परमेश्वर उनको उसके अंदर उनके ऊपर दंड लाता है, उनको वो सब उसके अंदर डूब कर नाश हो जाते हैं। तो ये आप समय निकाल कर, मैं चाहूँगा कि आप उसे पढ़ें। लेकिन इसमें जो मेन थीम है, जो मुख्य विषय है, वो ये है कि किस तरह से परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को छुड़ाया, है ना, और किस तरह से परमेश्वर ने अपने दंड को, अपने न्याय को प्रकट किया। तो ये दो थीम्स हैं उसके अंदर। तो मूसा का गीत है और उसके बाद फिर क्या है? मेमने का गीत। अब मेमने के गीत को हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। 5वें अध्याय के 9वें पद को कोई पढ़ लें। और वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। या 10वीं पढ़ लीजिए। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। ओह सॉरी बेटा, जरा देना। ठीक है, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग मूसा का गीत गा रहे हैं और मेमने का गीत गा रहे हैं। मेमने के गीत में हमने देखा कि ये वो लोग क्या गा रहे हैं कि तू ही इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरों को खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से लोगों को अपने लिए मोल लिया है। तो यहाँ पर दो थीम्स हैं, हमने इस बात को देखा। दो चीज़ें हैं, एक तो परमेश्वर ने किस तरह से अपने लोगों को छुड़ाया, है ना, और किस तरह से अपने न्याय को, अपने दंड को प्रकट किया, इस बात को हम देख सकते हैं। और दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हर जाति से, हर भाषा से लोगों को क्या कर लिया है? खरीद लिया है। आज हम यहाँ पर भी बैठे हैं, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रदेशों से हैं, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें छुड़ाकर अपनी संतान बना लिया है। तो हम इस बात को देखते हैं कि ये लोग ये दोनों गीत गा रहे हैं। तो परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के चाल, परमेश्वर की चरित्र और परमेश्वर की योग्यता का वर्णन यहाँ पर इसमें कर रहे हैं। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ शब्द आते हैं। वापस आ जाएं उसके 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय में वापस आ जाएं। ठीक है, वो लोग क्या गा रहे हैं जरा देखें, क्या लिखा है? हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं, है ना। तेरी चाल, तेरे कार्य, तेरी चाल, कौन तुझसे न डरेगा? तेरे नाम की महिमा, तू ही पवित्र है, तेरे सामने दंडवत करेंगी, तेरे न्याय के काम। तो इन सारी बातों में अंततः कौन है केंद्र में? परमेश्वर है। परमेश्वर है जो सारी चीज़ों के केंद्र में है। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, 5 से लेकर 8 तक पढ़ें। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे सातों स्वर्गदूत, जिनके पास सातों विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूत को परमेश्वर के, जो युगायुग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। ठीक है, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया करके लिखा है। स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। अंग्रेजी में कैसे लिखा है उसे पढ़ेंगे? टेम्पल ऑफ
tabernacle of testimony. कैसा लिखा है? टेम्पल ऑफ टैबरनेकल ऑफ टेस्टमनी। ये जो शब्द है आपने कहीं और सुना है क्या? तंबू पुराने नियम में कहाँ था? पुराने क्या कहते थे उसको? दिनेश एकदम, हाँ मिला था वो शब्द लेकिन नहीं मिल, याद नहीं आ रहा है। योगेंद्र, वाचा का तंबू, मिलाप वाला तंबू है ना, उसको आर्क ऑफ द टेस्टिमनी भी कहते हैं, जिसके अंदर जो उसके अंदर होता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया करके पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक 10वें अध्याय के 11वें पद को पढ़ लें। गिनती की पुस्तक, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 10 वर्स 11। और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। ठीक है, यहाँ पर फिर से जो है उसी तरह उसी शब्द का प्रयोग किया है, साक्षी का निवास करके लिखा है। तो परमेश्वर ने मूसा को बहुत स्पष्ट रूप से आज्ञा दी थी कि तुझे एक तंबू बनाना है, और उस तंबू का नाम क्या कहा गया? मिलाप वाला तंबू। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर क्या करता था? इजरायली लोगों के साथ मिलता था, इसलिए मिलाप वाला तंबू उसे कहा जाता है। और आप जानते हैं उसमें क्या क्या था, कभी समय निकाल कर हम उसके चित्र को भी देखेंगे। परंतु वहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाहर एक आंगन है, और उसके बाद फिर जो है पवित्र स्थान है, और उसके बाद फिर अति पवित्र स्थान है। रॉबी भाई जब आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा एक पिक्चर हमको बताया था कि नहीं, याद है कि नहीं? तो वो खैर वो मंदिर का था, परंतु हाँ जो मिलाप वाला तंबू जो है उसमें हम आंगन देखते हैं, उसके बाद पवित्र स्थान देखते हैं, अति पवित्र स्थान देखते हैं, और अति पवित्र स्थान के अंदर वाचा का क्या है? संदूक रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया करके हम पढ़ते हैं। यूहन्ना अब जो स्वर्ग, बेटा यूहन्ना जो है वो स्वर्ग की ओर दृष्टि करके देख रहा है कि वहाँ पर एक मंदिर जो है वो खोला जा रहा है, और उस वहाँ पर साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया करके पढ़ते हैं। मूसा को परमेश्वर ने जो मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए निर्देश दिए थे, उसका नमूना उसे कहाँ दिखाया गया मालूम है? सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने उसे लेकर गया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर बताया कि ऐसा ऐसा तुझे बनाना, और उसके लिए बहुत स्पष्ट आज्ञाएं थी, दी गई थी। इब्रानियों 8 के 5 को जरा जल्दी से पढ़ लें। वे स्वर्ग में की वस्तुओं का के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया, किसने दिखाया? परमेश्वर ने दिखाया, मूसा को दिखाया। मतलब स्वर्ग में एक उसकी रियलिटी है, उसकी वास्तविकता है, और उसका एक नमूना है, या फिर उसकी एक परछाई है जो हम मिलाप वाले तंबू में देखते हैं। तो परमेश्वर ने जब उस तंबू को बनाने के लिए मूसा से कहा, तो परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था? देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तू अपने बुद्धि से कुछ नहीं बना सकता है ना। वहाँ पर किस तरह, वहाँ पर जो कर्टन्स होंगे, वहाँ पर जो उसके जो पोल्स होंगे, मतलब उसके जो खंबे होंगे, उसकी जो पर्दे होंगे, और उसमें जो बर्तन यूज़ किए जाएंगे वो सब किस धातु से बनाए जाएंगे, किस मटेरियल से बनाए जाएंगे, उसका नाप कितना होना चाहिए, सब किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब यहाँ पर इस भाग को पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, मैं आपको एक बड़ी सच्चाई जो है आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मिलाप वाला तंबू जो है वो एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था, और इसलिए वो कुछ समय के लिए था। इब्रानियों के पत्री में हम इसी बात को समझते हैं कि जो कुछ पुराने समय में परमेश्वर ने जो विधियां ठहराई, बलिदान ठहराए, और जो याजक हुआ करते थे, वे सब कुछ समय के लिए थे, क्योंकि ये सब एक वास्तविकता की ओर क्या कर रहे थे? इशारा कर रहे थे, जो कि स्वर्ग में ऑलरेडी
है, और प्रभु यीशु मसीह के आने के साथ उसकी पूर्णता को हम देख सकते हैं। इसलिए आज नए नियम की कलीसियाओं में, ध्यान से सुनिए, इसलिए आज नए नियम की कलीसिया में सभी विश्वासी, ध्यान से सुनिए इस बात को फिर से, सारे विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे सब कौन है? कौन है? याजक हैं, ठीक है। और महायाजक कौन है? पास्टर है क्या? नहीं, महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जहां तक विश्वासियों के नए नियम की कलीसिया की बात है, नए नियम की कलीसिया में प्रभु की सेवा करने वाला जो प्रभु का दास होता है, जो नौकरी को छोड़कर प्रभु की सेवा कर भी रहा होता है, वो एक महायाजक नहीं है, वो भी अन्य लोगों के समान ही क्या है? एक याजक है। इस बड़ी सच्चाई को हमें कभी भूलना नहीं। इसलिए आप यहाँ पर जो सेवा करते हैं उनको किसी एक विशेष वस्त्र में नहीं देखते हैं, यहाँ पर धूप दान को नहीं देखते हैं। कहीं कुछ ऐसे स्थानों पर आप देखेंगे, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अभी भी वो लोग उन सारी चीज़ों को मानते हैं। तो उनके चर्च के अंदर जो है वो एक ऐसा स्थान रहता है जहाँ पर अन्य लोग प्रवेश नहीं करते, वहाँ पर सिर्फ याजक लोग प्रवेश करते हैं, मतलब ये जो प्रीस्ट होते हैं वो प्रवेश करते हैं, और उनके हाथ में धूपदान रहता है। ये सब कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? पुराने नियम से। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब परछाई थी जो प्रभु यीशु मसीह के आने के साथ समाप्त हो गई है। तो हम वापस अपने सब्जेक्ट में आ जाए। थोड़ा सा हम हट गए, परंतु मुझे ऐसा लगा कि इस बात को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके पास्टर को जो है वो विशेष चोगा क्यों नहीं पहनते हैं, है ना, या फिर कुछ विशेष वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो फिर आप बता सकते हैं कि ये इसका रीज़न ये है ना। इसलिए नहीं कि मैंने बोला या फिर हमारे कलीसिया में ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं। वचन का आधार होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो जो तंबू बनाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने निर्देश दिए थे वो बहुत स्पष्ट दिए थे, विवरण सहित दिए थे। क्यों? क्योंकि वो किसके नमूने के आधार पर बनाए जा रहे हैं? स्वर्ग पर, जो स्वर्ग में जो ऑलरेडी है उसके आधार पर बनाया जा रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। यूहन्ना जो है वो देखता है कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वहां पर क्या हो रहा है उसके बाद? 7 स्वर्गदूत हैं जिनके पास 7 विपत्तियां थी। हमने इस बात को पहले पद में देखा था ना। 7 स्वर्गदूत हैं जिनके पास 7 विपत्तियां थी। मलमल के शुद्ध चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है कि प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत ही भयानक एक दौर है, और इसलिए मंदिर में कोई परमेश्वर की उस तेज के कारण प्रवेश नहीं कर पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है उस समय पर? ये 7 जो स्वर्गदूत हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने 7 विपत्तियां उंडेल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ फिर से बताना चाहता हूँ, ये जो बाइबल है ना, ये सच्चा है, ये परमेश्वर का वचन है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। ये मनुष्य के द्वारा गढ़ी गई कहानी नहीं है, परंतु ये सच्चाई है। इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब पूर्ण हुई हैं। आज जो कुछ इस पृथ्वी में हो रहा है वो भी परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार हो रहा है। इसलिए ये जो बातें लिखी गई ये भी होने वाली हैं, इस बात को आप पूरी रीति से विश्वास कर सकते हैं। पतरस की पत्री में पतरस इस तरह से कहता है कि इसलिए कि ये सारी चीजें इस तरह से आग के द्वारा जलाए जाने वाली हैं, इसलिए तुम्हें कितने अधिक पवित्र चाल चलन में जीना चाहिए। ये सारी बातें जब हम सुन रहे हैं, ये सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाकर हमें रोमांचित करने के लिए नहीं है कि हाँ कुछ होने वाला है। हमारे साथ इसका क्या वास्ता है? पहली चीज तो ये है, हम इस बात को समझते हुए कि परमेश्वर न्यायी है, हम अपने जीवन को सही कर लें। यदि कोई भी चीज ठीक नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में तो उसको सही कर लें। परमेश्वर की दृष्टि में नम्रता के साथ, पवित्रता के साथ जिए, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है उनको ये बताएं कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है ना। इसीलिए तो प्रेरितों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जो लोग सुसमाचार सुनाते थे वो लोग कहते थे कि परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बच जाओ, परमेश्वर का क्रोध आने वाला, परमेश्वर का दंड आने वाला, ये है सुसमाचार।
सुसमाचार ये नहीं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लो तो जो है आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी कुछ आर्थिक समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी और जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना है? इसलिए विश्वास करना है क्योंकि वह हमें परमेश्वर के प्रकोप से बचाता। पहला थिस्सलुनीकियों उसके पहले अध्याय के 10वें पद में हम पढ़ते हैं, जरा जल्दी से पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 10वां पद। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता। परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है, परमेश्वर का भयानक दंड आने वाला है। और उस दंड में यह नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन सी जाति के थे, कौन से धर्म के मानने वाले थे, कौन सी भाषा के बोलने वाले थे, आप कितने पढ़े लिखे थे, आप धनी थे कि निर्धन थे। ये सब कोई बातें कोई मायने नहीं रखेंगी। आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, ये सब नहीं पूछा जाएगा। परंतु एक ही बात वहाँ पर मायने रखेगी, वो यह है कि परमेश्वर ने आपके पाप के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर रौंद दिया, उसके ऊपर अपना भयानक दंड दिया। क्या आपने उस पर विश्वास किया? यही एकमात्र आधार होगा जिसके आधार पर हम उस प्रकोप से बच पाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस बात को याद रखते हुए अपने जीवन को जांचें और जो हमारे प्रियजन हैं जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना है उनके लिए प्रार्थना करें। उनको बड़े प्रेम के साथ हम परमेश्वर के प्रेम में उनको लेकर आने की कोशिश करें। आगे हम पढ़ेंगे। हम 16वें अध्याय में आ जाएं। 16वें अध्याय के पहले कुछ पदों को जरा जल्दी से पढ़ लें। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूत से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। तो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्य को जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। और दूसरे को अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, जो न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना बस काफी है, हम इतना करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते हुए सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अब यहाँ पर आदेश निकला है। कहाँ से निकला है? ये परमेश्वर की ओर से ये आदेश निकला है। 14वें अध्याय के 9वें पद में हमने इस बात को देखा था। परमेश्वर ने पहले ही चिता दिया था। क्या चिताया था? कि उस पशु की मूरत, पशु के उस अंक को अपने ऊपर, उस छाप को नहीं लेना। परंतु उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की बात नहीं मानी। अनेक लोगों ने माना और उनको मार डाला गया, परंतु वो जयवंत हुए करके हम पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। और अब क्या हो रहा है? परमेश्वर का भयानक न्याय जो है वो कटोरों में उंडेल कर पृथ्वी पर उंडेला जा रहा है। पहला कटोरा जो है वो कहाँ उंडेला गया? पृथ्वी पर उंडेला गया करके दूसरे पद में पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। अब क्या हुआ? जैसे ही ऐसा किया तो मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी, अब जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। पहले हमने इस बात को देखा था, जिन्होंने छाप नहीं ली थी वो क्या हुए? जयवंत हुए, वो बच गए, परमेश्वर के प्रकोप से बच गए और परमेश्वर के पास पहुंच गए। भले ही वो मार डाले गए लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। लेकिन जिन्होंने उसकी छाप अपने ऊपर ली और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला करके हम पढ़ते। भयानक है ये। हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना
दर्दनाक होगा, क्योंकि आगे जाकर हम इसकी पीड़ा के वर्णन को हम देखते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर, पहला जो कटोरा है उसके कारण क्या हुआ, एक बुरा और दुखदाई फोड़ा। मतलब जितने मनुष्य उसके द्वारा पीड़ित थे, मानो उनके शरीर में इस तरह के फोड़े निकले जो पूरी कभी भी हील नहीं हो सकते, वो सूखते नहीं, बार बार जो है वो दर्द देते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। इसके पहले हमने इस बात को देखा था कि समुद्र के एक भाग पर परमेश्वर का दंड आया था, परंतु यहां पर हम देखते हैं संपूर्ण स्वर्ग समुद्र पर। और आप जानते हैं 2/3 पृथ्वी जो है वो किससे ढकी हुई है, पानी से। वो कौन सा पानी है, वो खारा पानी है ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा सा 1% है जो अच्छा पानी है, पीने लायक पानी, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, नदियों में और इस तरह के तालाबों वगैरह में हम पाते हैं। परंतु अधिकांश जो है वो खारा पानी है, और वो सब जो है वो क्या हो गया, लहू बन गया, और उसके सारे जीव जो है, समुद्र के सारे जीवधारी जो है मर गए। आप सोच कर देखिए कितनी भयानक दुर्गंध और कितनी भयानक जो है वहाँ पर स्थिति बन गई होगी। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। अब न सिर्फ समुद्र के ऊपर परंतु पानी के अन्य सारे स्रोतों के ऊपर भी क्या हो गया, परमेश्वर का दंड आ गया, वो सब लहू बन गए। अब सोच कर देखिए, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है पानी, परंतु परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आ रहा है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर को मज़ा आता है, परमेश्वर आनंद लेते हैं मनुष्यों को तड़पाने में, पीड़ा देने में, नहीं। परमेश्वर ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की चेतावनी को न मानते हुए किसका साथ दिया, शैतान का साथ दिया, इसलिए उनके ऊपर ये स्थिति आई है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति वहाँ पर होगी, इस बात का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे हम जरा देखें कुछ और बातों को और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग पानी के स्वर्गदूत को ये कहते हुए देखा, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। उन्होंने पवित्र लोगों के भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था, तूने उन्हें लहू पिलाया। वे लोग ये कह रहे हैं परमेश्वर का न्याय कैसा है, सच्चा न्याय है। परमेश्वर अपने न्याय में सच्चे हैं, उसमें किसी तरह की अधार्मिकता नहीं है, और मनुष्यों के ऊपर ये जो भयानक दंड पड़ रहा है वो उनके घिनौने कामों के कारण ही पड़ रहा है। वे लोग पवित्र लोगों के खून के प्यासे थे, है ना। आप जानते हैं उस समय पर क्या हो रहा होगा, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया होगा और जिन्होंने उस छाप को अपने ऊपर नहीं लिया होगा, वे लोग दौड़ा कर उनको लोग क्या कर रहे थे, मार रहे थे। उनको भोजन खरीदने की या फिर कहीं जाने के लिए कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। वे लोग भूखे प्यासे इधर उधर मारे फिरते होंगे, उनको पीछे पड़कर उनको मार डाला गया। वे लोगों के, तो ये पवित्र लोगों के खून के प्यासे थे, परमेश्वर ने उनको वही पिलाया जिसके वे प्यासे थे। उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इस तरह से हम पढ़ते हैं। फिर चौथे ने क्या किया, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अब क्या हो रहा है चौथे कटोरे में, चौथा कटोरा किसके ऊपर डाला गया है, सूर्य के ऊपर। और जैसे वो डाला गया, सूर्य की जो तपन है वो कई गुना बढ़ गई, इस तरह से हम समझ सकते हैं। आज भी जब हमें एकदम कड़ी धूप हो, हम बाहर जाकर कुछ देर के बाद हमें छांव में आना पड़ता है, क्योंकि सूर्य की तपन उतनी भयानक होती है। सोच कर देखिए, जब परमेश्वर का दंड इस तरह से आएगा कि जब वो चौथा कटोरा सूर्य के ऊपर डाल दिया गया, तो भयानक रूप से जो है वो उसकी तपन बढ़ जाएगी और उसकी आग से, तो मतलब लोग भले ही घरों के अंदर बैठे होंगे या फिर एसी वगैरह डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस सब से वो बच नहीं पाएंगे। मनुष्य जो है झुलस जाएंगे। और परमेश्वर का जो दंड जब आया तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, मनुष्य झुलस गए और परमेश्वर के नाम की निंदा की, उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया, करके हम पढ़ते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं
कि शायद परमेश्वर आज बहुत ही एक निर्णायक रीति से बड़े बलवंत भुजा के साथ आज कुछ करेगा तो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आपको लगता है क्या? परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा नहीं होगा। मेरे मन में भी कई बार ऐसा सवाल आता, विचार आता था, प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि लोग समझ जाएं कि आप ही सच्चे हैं, क्योंकि आज हम हर प्रकार की दुष्टता को देखते हैं, अन्याय को देखते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि लोग उस समय पर, जबकि वो लोग बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, उनको समझ में आया कि ये किसकी ओर से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से आ रहा है। परमेश्वर की महिमा करने के बजाय, मन फिराने के बजाय उन्होंने क्या की? परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर को कोस रहे थे, परमेश्वर को गालियां दे रहे थे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ रहे हैं, हमारा प्रत्युत्तर इन मनुष्यों के समान ना हो। आज समय है, आज अवसर है उद्धार पाने के लिए, आज अवसर है इस आने वाले भयानक दंड से बचने के लिए। ये कोई कहानी नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर का सत्य वचन बाइबल है, और बाइबल की लिखी हुई सारी बातें पूर्ण हो रही हैं। हम यदि परमेश्वर के आने वाले दंड से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। उससे कहें, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं आपके दंड के लायक हूँ, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के कारण क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको उस आने वाले दंड से बचा लेंगे, प्रकोप से बचा लेंगे, और आप हमेशा हमेशा के लिए उससे बचकर परमेश्वर के पास चले जाएंगे। हम इस बात को भी देख रहे थे कि कलीसिया जो है इन सारी चीज़ों में नदारद है, क्योंकि कलीसिया प्रभु के साथ उठा ली गई है। प्रभु हमारी सहायता करे, ये सारी चीज़ें परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए और तैयार होने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, और अपने जीवन को बहुत ही केयरफुली ध्यानपूर्वक बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। प्रार्थना